जय हिंद दोस्तों। मैं ऋषभ वेलकम करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। और हम आ चुके हैं एक नए और वीडियो के साथ में, जिसमें आज हम कवर करेंगे अनसॉल्व 2022 का सेट फर्स्ट, जिसका सेक्शन कोड क्या है AV। उसमें हम खंड बा करेंगे। पहले खंड आ जो था 1 नंबर से 20 नंबर तक, उसको हम कवर करवा चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो में, जो पिछली वीडियो थी। शायद होप दैट आपने वो देख रखी होगी। इसमें अगर हम बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करें और पहला क्वेश्चन पढ़ें, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF और LCM हमें फाइंड करना है, मतलब HCF और LCM ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमारा HCF का मतलब क्या होता है और LCM का मतलब क्या होगा। HCF और LCM का मतलब क्या होगा, तो सबसे पहले अगर इसको देखें कि LCM का मतलब होता है हमारा, क्या होता है, मासा। इसका क्या निकाला जाता है, मासा। और LCM का मतलब क्या होता है, इसका निकालते हैं हम लोग लासा। होप दैट आपको इतना समझ में आ गया होगा। HCF का मतलब मासा और LCM का मतलब लासा। तो सबसे पहले देखिए इसका हम LCM निकालें या HCF। पहले तो इसका अभाज्य गुणनखंड करें, मतलब इसका फैक्टर करें। तो 96 का अगर हम करें 96 का 96 का, तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 4। और ये 8 बार में, मतलब 48 बार में ये पूरा पूरा कट जाएगा। अभी और कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये हमारा कितना, 2 और 4 बार में कट जाएगा। अगर फिर इसको काटेंगे तो हमारा कितना, 12 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो फिर हमारा कितने बार में कटेगा, 6 बार में कटेगा। 2 से काटेंगे तो इसको हमारा 3 से कटेगा। अब तो ये 2 से नहीं कटेगा, कितने से काटेंगे, 3 से। तो 3 से अगर काटेंगे तो हमारा 1 बार में कट जाएगा पूरा पूरा। कब तक काटेंगे इसको हम, जब तक हमारा नीचे 1 नहीं आ जाता। ऐसे ही हम दूसरे को भी काटेंगे, कितने को, 404 को। इसको हम 2 से डिवाइड करें अगर, तो 2 से हमारा ये डिवाइड हो रहा है तो हमारा कितने बार में कटेगा, 202, मतलब 202 बार में ये कट जाएगा। फिर हम इसको 2 से फिर काटेंगे, क्योंकि अभी 2 से कट रहा है। अगर 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 101। होप दैट आपको इतना समझ में। हमने बताया था कब तक काटेंगे, जब तक 1 नहीं आ जाता। अभी 1 नहीं आया, लेकिन ये कैसा है हमारा, ये एक ऐसा नंबर है जो कि किसी से मतलब अभाज्य है। तो इसको हम किससे काटेंगे, 101 से काटेंगे, जब तब हमारा कितना आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। इनके मैंने फैक्टर तो कर लिया। अब हमें निकालने की बारी है HCF। HCF का मतलब क्या होता है, इनको हम देखेंगे, इनमें जो दोनों में कॉमन पोर्शन है, मतलब कॉमन भाग भाग कॉमन नंबर कौन कौन से हैं, उनको इसमें हम नोट कर लेंगे। तो कॉमन हमारा एक तो ये 2 है और एक ये 2, ये दोनों 2 कॉमन हो गए। ये 2 इससे ये कॉमन हो गया, और तो कुछ दोनों में कॉमन मिल नहीं रहा है। तो इसका HCF अगर हम निकालें, HCF मतलब मासा अगर निकालें तो 2 गुणा 2, कितना, 2 गुणा 2 मतलब 4। इसका हमारा क्या आ गया, मासा। दैट ये मासा तो आपको मतलब HCF समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं LCM का मतलब क्या होता है। LCM मतलब लासा निकालेंगे इसका। लासा निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें जो कॉमन पोर्शन होता है उसको एक बार लिखते हैं, बाकी क्या सबको बारी बारी से गुणा में लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 2 गुणा 2, ये दोनों तो कॉमन वाली मैंने लिख लिया। 2 गुणा 2 गुणा 2 कितनी बार है, 5 बार। फिर इसके बाद 3 लिखा है, और फिर क्या लिखा है इसमें, 101। ये हमारा इसमें लिखा है, ये मैंने लिख लिया। और तो कुछ इसमें कॉमन ये दोनों मिल रहे थे, तो इनको मैंने दोनों को एक बार नोट किया, और ये 2 3 बार इसको नोट कर लिया, और ये 1 मतलब 3 नोट कर लिया, और 101। अगर इनका हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये तो हमारा इतना हमारा 96 आ रहा है, और गुणा इसको करवाएंगे 101 से तो हमारा कितना आएगा, 96096। ये हमारा इसका क्या आ जाएगा, LCM आ जाएगा। होप दैट आपको फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया होगा। अगर दूसरा क्वेश्चन पढ़े तो इसमें बोल रहा है के किस मान के लिए रैखिक समीकरण मतलब 2 समीकरण दे रखे हैं, KX प्लस का 3y माइनस का k माइनस 3 और इक्वल 0, एवं इसमें दूसरा दे रखा है 12x प्लस KY माइनस k इक्वल 0 के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। होप दैट आपको ये क्वेश्चन, इसको हम एरेज कर देंगे, आपने नोट कर लिया होगा। और हाँ, अगर आपको इसमें क्वेश्चन क्लियर विजिबल नहीं हो रहा है तो ये नीचे इसके स्क्रीन पर क्वेश्चन आ रहा होगा, वहां से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है जिसमें रैखिक समीकरण दे रखा है kx 3y, इक्वेशन दे रखी है 1 नहीं 2। बोल रहा है kx प्लस 3y माइनस k माइनस 3 इक्वल 0, और दूसरा है 12x प्लस का ky माइनस k इक्वल 0, जिसमें बोल रहा है अपरिमित हल है तो k की वैल्यू निकालिए, मतलब k का मान ज्ञात कीजिए। सो इसको कैसे करेंगे, इसको हम इस फॉर्मूले से करेंगे जिसमें इसको कंपेयर करेंगे इन दोनों से। आप इसको क्या कर सकते हैं कि इसको लेकर मतलब इससे कर सकते हैं, या तो बी और सी से कर सकते हैं, या सी और ए से, मतलब दोनों में सेम आंसर आएगा तीनों में। सो हम करते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 से कंपेयर करके इसमें k का मान निकालते हैं। तो a1 की जगह पे हमारा क्या दे रखा है, a1 की जगह पे हमारा दे रखा है k/a2 की जगह पे दे रखा है 12 बराबर b1 की जगह पे दे रखा है 3/k की जगह पे क्या दे रखा है, अरे b2 की जगह पे क्या दे रखा है k। अगर इसका मल्टीप्लाई करवा दें इसमें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k², इसको ऐसे गुणा करवाएंगे तो ये क्या हो जाएगा k² बराबर ये हो जाएगा 12×36। मैंने इसको लिख लिया, यहाँ से वर्ग घटाएंगे तो क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, जिसका वर्गमूल निकलेगा बाहर प्लस माइनस का 6, जो कि हमारा एकदम राइट आंसर होगा। सो होप दैट आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर हम नेक्स्ट वाला थर्ड क्वेश्चन पढ़ें तो बोल रहा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात कीजिए, मतलब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सो इसको कैसे करेंगे देखते हैं। इसको अभी इसको पहले इरेज करते हैं और फिर इसको हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 जो कि बेलन का वक्र पृष्ठ निकालना है। अगर इसका हम फिगर भी बनाए तो कैसा बनेगा, इसका बनेगा ऐसे करके कुछ इस टाइप का बनेगा, जिसके आधार की त्रिज्या भी बोल रहा है, बेलन पहले मैंने बना लिया, इसके बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखा है, कितना है, त्रिज्या हमारी दे रखी है इसमें 4 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट है वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। अब इसको कैसे वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल इसके क्या निकालेंगे, इसमें होता है 2πr(h), क्या होता है 2πr(h), ये इसका होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, मतलब ये जो इसका एरिया निकलेगा वो। तो इसमें हम अगर इसमें वैल्यू पुट अप कर लें इसकी तो क्या होगा, ये हमारा r की जगह पे क्या रखेंगे 4 और h की जगह पे क्या रखेंगे 14, और पाई का मान तो आपको मालूम होगा 22/7 या 3.14। तो हमने पाई का मान क्या रख लिया 22/7, ये मान हम इसमें रख देंगे। तो 2 गुणा पाई की जगह पे 22/7 अपान आर की जगह पे क्या रखेंगे 4 गुणा एच की जगह पे 14। सो दैट इतना क्लियर होगा। अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 2 बार में, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा और ये 5 दूना 44। अगर इसको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 8 चौको 32, 8 चौको 32 और फिर कितना हो जाएगा 3 35। सो होप दैट ये हमारा आंसर आ रहा होगा किसमें, इसमें सेंटीमीटर में दे रखा है तो ये क्षेत्रफल है तो क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इसका एकदम करेक्ट आंसर होगा। सो होप दैट आपको ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अगर नेक्स्ट वाला देखिए तो दिया गया है समीकरण, जो मतलब मान दिए हुए हैं, एचसीएफ दिया है 306 और 657 का 9, तो बोल रहा है कि इन दोनों का एलसीएम निकालिए। सो इसको भी हम करते हैं, अभी इसको पहले करते हैं इरेज। ये क्वेश्चन हमारा इरेज हो गया और देखते हैं अगला वाला नंबर घ। दो संख्याएं जिसमें एचसीएफ और एलसीएम दिया हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है कि दोनों संख्याएं जो होती है मतलब दोनों व्यंजक लिख लेते हैं, क्या करते हैं दोनों व्यंजक, मतलब दोनों जो संख्याएं दी होंगी उनको नोट करेंगे और फिर क्या करेंगे दोनों संख्याओं का मतलब एक का लासा और एक का मतलब दोनों संख्याओं का लासा बट और गुणा में दोनों संख्याओं का मासा, क्या करेंगे दोनों संख्याओं का लासा गुणा दोनों संख्याओं का क्या करेंगे मासा। अब इसमें पूछ क्या रहा है कि हमारा उसका निकालना क्या है एलसीएम, मतलब लासा निकालना है। तो अगर हम यहां से लासा वाला निकालें तो इसका क्या मिलेगा, मतलब जो हमारी दोनों संख्याएं दी हुई हैं, संख्याएं क्या दी हुई हैं 306
गुणा 657, ये दो संख्याएं दी हुई हैं और एक का हमारा मासा कितना दिया हुआ है, मतलब एचसीएफ दे रखा है इसमें हमारा 9। अगर इसको हम डिवाइड करें तो ये हमारा पहले तो 3 से कट जाएगा, कितने बार में 3। इसको अगर हम कट करेंगे तो कितने बार में कटेगा, 3, 9 3 27 और 9 चौको 36, 34 बार में पूरा पूरा कटेगा। अगर इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 657 गुणा 34 मतलब 34 से, तो कितना आ जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20, 2 22, 4 छंग 24, 24 और 2 26। गुणे में क्या करवाएंगे, 30 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छक्के 18, 1 19। अब अगर इसको मल्टीप्लाई करा के इसको हम कराएंगे तो 2 1 3, 6 7 13, 2 9 11, 1 12 और ये क्या हो जाएगा हमारा 2, 22 33 8 मतलब 22,338 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, अंगा नंबर में बोल रहा है 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार से टिकाने पर भूमि में 8 मीटर की ऊंचाई पर स्थित एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की दूरी ज्ञात कीजिए। वैसे तो ये क्वेश्चन देखने में हमें लग रहा है जैसे कि हाइट एंड डिस्टेंस का हो, बट उसका नहीं है क्योंकि इसमें एंगल भी नहीं दिया हुआ है। सो उससे तो नहीं निकालेंगे। अब इसको बेसिक से करेंगे। पहले तो आपने ये जितने मैंने क्वेश्चन करवा लिए, होप दैट आपको ये वाले क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। अगर देखिए इसका, तो इसमें क्या दे रखा है, 10 मीटर लंबी एक सीढ़ी। तो सीढ़ी मैंने पहले बना ली 10 मीटर लंबी। कितनी इसकी डिस्टेंस लेंथ है इसकी, 10 मीटर है। अब ये एक खिड़की से, मान लो ये कोई दीवार बनी हुई है, इसकी यहाँ पे खिड़की है जो कितनी ऊंचाई पर है, 8 मीटर। 8 मीटर है, ये कितनी है, 8 मीटर। तो हमें पूछ रहा है कि ये वाली दूरी कितनी है, मतलब सीढ़ी के जो इसका बेस पॉइंट है और ये जो एक दीवार बनी है इसका बेस पॉइंट, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी आएगी। सो ये हमें निकालना है। तो क्या करेंगे, इसको हम जो हमारी होती है पाइथागोरस प्रमेय, आपने याद कर रखी होगी, के स्क्वायर बराबर क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस का क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर एक साइड में करते हैं, दूसरे साइड में क्या होता है, उसका हमारा बेस होता है, और तीसरी तरफ क्या होता है, ये वाला पॉइंट इसका, मतलब ये वाला इसका साइड रखते हैं परपेंडिकुलर। सो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर हमारा दिया हुआ है 10 का स्क्वायर बराबर एल की जगह पे 8 का स्क्वायर और प्लस में ए स्क्वायर, मतलब इसका बेस मतलब आधार निकालना है। अगर इसका करें तो 10 का 100। अब ये हमारा इस साइड आ जाएगा तो 36, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा 64 बराबर ए स्क्वायर। अगर यहाँ से इसका रूट वर्ग हटा के यहाँ रूट लगा लें, ये हो जाएगा 36। 36 का वर्गमूल यहाँ कितना आ जाएगा, 6। तो होप दैट ये आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब इसकी जो हमारी डिस्टेंस आ जाएगी इन दोनों पॉइंटों की, क्या आ जाएगी, यहाँ पे हमने 6 नोट कर लिया। सो होप दैट आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं अगर हम इसका 4 नंबर, पहले का 4 नंबर क्या बोल रहा है, पहले का 4 नंबर बोल रहा है बिंदुओं 2 कामा वाई और 10 कामा 3 के बीच की दूरी जो है कितनी है, 10 इकाई है। तो y का मान हमें निकालना है। अंगा नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने डाल रखा अंगा नंबर। अगर इसमें पॉइंट लिखे 2 कामा कितना दे रखा है y, और दूसरा पॉइंट क्या दे रखा है, दूसरा पॉइंट इसमें दे रखा है 10 कामा 3, कितना 10 कामा 3। अब इनके बीच की जो दूरी बोल रहा है कितनी है, 10 इकाई है। कितनी है, 10। तो हमें बोल रहा है कि y की वैल्यू निकालिए। तो ये हम निकाल सकते हैं दूरी फॉर्मूले से, मतलब दूरी के सूत्र से क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला हमारा होता है क्या, कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला होता है। अब इसमें क्या है कि हमारा इसको मानेंगे x1, इसको y1, इसको करेंगे x2 और इसको y2। d की जगह पे हम कितना रखेंगे 10। अब इसको यहाँ से रूट हटा के इस साइड हम वर्ग लगा लेंगे। x2 माइनस x1 क्या दे रखा है, x2 की जगह पे हमारा है 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 की जगह पे कितना रखेंगे, y2 की जगह पे दे रखा है 3 माइनस y1 की जगह पे y का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे 10 का 100 बराबर इसका क्या हो जाएगा, 10 में ये घटेंगे 8 बचेंगे,
8 में का हमारा हो जाता है 64 प्लस का 3 माइनस का वाई इज का होल स्क्वायर। इसको अगर इस साइड लाएंगे तो माइनस में हमारा कितना बचेगा, प्लस का 36 इज इक्वल 3 माइनस का वाई होल स्क्वायर। यहां से स्क्वायर हटा के हम इसमें रूट लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, इसका आ जाएगा 36। 36 का कितना हो जाएगा 6 बराबर y माइनस का 3। ये आ गया, ये हमारा आ गया। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसको हम इस साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 3 माइनस का y है, यहाँ पे 3 माइनस का y। अगर इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो y बराबर 3 माइनस का 6 मतलब कितना आ जाएगा, माइनस का 3। ये वाला हमारा इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके दो आंसर आ सकते हैं, एक और आंसर आ सकता है जो कि अगर हम इसको, क्योंकि यहां से हमारे प्लस माइनस में ये निकलेंगे तो हमने अभी प्लस वाला लिया, इसको अगर माइनस वाला भी ले लें तो क्या हो जाएगा, यहां से हमारा ये जाके y बराबर 3 प्लस का 6 क्या हो जाएगा 9। तो इसमें हमारे दो आंसर आ रहे हैं, एक तो 9 आ रहा है, एक आ रहा है माइनस का 3। सो होप दैट आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। सो आप इसका पहले तो स्क्रीनशॉट या नोट डाउन वीडियो पॉज करके ले लीजिए। फिर हम देखते हैं इसको नेक्स्ट वाला। इसका नेक्स्ट पोर्शन अब क्या है, इसका ये तो हमने 4 नंबर तक इसके कंप्लीट करवा लिए। अब इसके बाद हमारा जिसमें बोल रहा है किन्हीं 5 प्रश्नों को हल करना है। जो खंड बा का हमारा किसका है 2 नंबर। तो इसमें पहले तो बोल रहा है ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 और गुणनफल कितना है 182 है। योगफल माना, मैं पहले तो लेट कर लेते हैं इनको। 2 का हमारा कौन सा है, का नंबर। अगर इसको हम एज्यूम कर ले, लेट कर ले इनकी संख्याएं, क्या कर लिया, संख्याएं मैंने मान ली, एक ए मान ली और एक बी मान ली, कोई दिक्कत। अब इनको बोल रहा है कंडीशन इसमें फर्स्ट क्या दे रखी है कि इनका जो टोटल है, मतलब इनका योग कितना, ए प्लस बी बराबर कितना दे रखा है, ए प्लस बी बराबर दे रखा है हमारा 27। कितना है 27। और दूसरा क्या बोल रहा है कि इनका गुणनखंड, क्या गुणनखंड मतलब ए और बी कितना दे रखा है, ए और बी हमारा दे रखा है इसमें 182। सो यहां से अगर हम इसकी निकालें ए और बी का मान तो क्या करेंगे, इसको पहले तो यहां से हम करें, इसी से निकाल लेते हैं। तो ए प्लस बी बराबर क्या दे रखा है 27। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो ये फॉर्मूला लगा सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर, सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का, क्या करते हैं पहले तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर कितना 27 का होल स्क्वायर माइनस का 4 गुणा a की जगह पे कितना रखेंगे, a b की जगह पे दे रखा है 18। अब क्या करें, पहले तो हमें 27 का वर्ग मालूम होना चाहिए, तो इसका वर्ग निकालते हैं। 27 गुणा 27 करके, 27 गुणा 27 करके इसका वर्ग निकालेंगे तो 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 कितना होता है 18 गुणा 27 गुना 54। अगर इसको हम जोड़ दें तो कितना 9, 8 4 12, 5 1 6 1 7, 729 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 729। अब इसको 729 को हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 729 माइनस का 4, 18 36 दूना 72, इतना रख लेंगे। 72 इसमें माइनस करेंगे, 72 अगर इसमें माइनस करेंगे तो कितना 9 में 7, 9 में 2 गए, कितने बचे 7 बच गए। अगर इसमें हमारा ये चला गया 2 में कितना चला गया 7 चला गया, 2 में 12 में 7 चले गए तो कितने बचे 5, और यहाँ से कितना बचा, यहाँ हमारे बचे 6, 657 बराबर a माइनस का b। यहाँ पे अंडर रूट लगा लेंगे। अब इससे हम क्या करेंगे, a और b निकालेंगे। यहां से हमारा a माइनस बी कुछ पता चलेगा, a b पता करने के बाद हम इसमें दोनों को कंपेयर करवा देंगे, मतलब a प्लस बी बराबर 27, और यहां से इसका जितना आ जाएगा a माइनस बी बराबर जितना आ जाएगा उसको रखेंगे,
ये बी से बी कट कर देंगे तो हमारा इससे ए की वैल्यू निकलेगी, ए को इसमें रखा दें या इसमें रखा दें, बी की वैल्यू निकाल लेंगे। सो होप दैट आप इसको आसानी से कर लेंगे। अब बोला उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, अंतःखंड काटती है, मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई कितनी दे रखी है, पी। तो सॉल्व हमें बोल रहा है कि प्रूव करना है, सिद्ध करना है 1/p² बराबर 1/a² प्लस का 1/b²। सो इसको हम विद डायग्राम देखते हैं, अच्छे से इसको समझेंगे क्योंकि इसके आने के चांसेस ज्यादा हैं। कौन सा है हमारा, दूसरे का खा नंबर, यहां पे मैंने इसको डाल लिया। अब इसका करते हैं हम सॉल्यूशन। पहले तो इसको डायग्राम के बेसिस पे समझते हैं। क्या बोल रहा है कि उस रेखा पर जो अक्षों से ए और बी का अंतःखंड काटती है, उस रेखा मतलब ए और बी से अंतःखंड काटती है, ए और बी का, तो यह ऐसे करके मैंने कुछ इसका डायग्राम बना लिया। अब मान लिया कि ये रेखा कोई है, कोई दिक्कत, बोल रहा है यक्ष अक्ष अंतःखंड ए का काट लिया और बी पर कितना, बी का अंतःखंड काट लिया। मैंने इतना तो बना लिया। अब अगर इसके हम पॉइंट डिफाइन करें तो क्या होगा, इसका पॉइंट हो जाएगा a, 0 और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 0, b। अब मूल बिंदु से जा रही है तो मूल बिंदु इस पे लंब, बोल रहा है कि मूल बिंदु से लंब रेखा है, तो यहां पे मैंने लंब बना लिया। मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई बोल रहा है कि इसकी कितनी लेंथ है, p है। तो अगर इससे देखें तो यहाँ पे हमारा 0, 0 होगा। अब क्या करेंगे, इसकी पहले तो लेंथ लिखें, तो हमारा होता है इसमें होता है p बराबर मॉड लगा लेते हैं क्योंकि लंबाई कभी भी माइनस में नहीं आएगी, मतलब जो हमारी लेंथ दूरी होती है जो माइनस में नहीं है, तो क्या होती है ax1 प्लस का by1 और प्लस का c बराबर बटे अंडर रूट में क्या होता है a² प्लस का b²। ये होता है हमारा इसका फॉर्मूला। तो यहां से पहले तो हमें इक्वेशन इसकी पता होनी चाहिए, जो लाइन है मूल बिंदु से डाले गए लंब की लंबाई वाले, तो इससे हम क्या करेंगे, इस लाइन का हमारा इक्वेशन हमें पता होना चाहिए। पहले तो लाइन का समीकरण क्या होता है, y माइनस का y1 बराबर क्या होगा, y2 माइनस का y1, ये हमारा क्या होता है ढाल होती है y2 माइनस y1 और x2 माइनस का x1, और फिर यहाँ पे क्या होता है x माइनस का x1, ये हमारा होता है। यहां से मेरे पॉइंट दे रखे हैं, पॉइंट क्या, तो यहां से हम इसके पॉइंट नोट कर लेंगे। पॉइंट क्या है, a, 0 और 0, b, ये हमारे दो पॉइंट दे रखे हैं। इनको यहाँ पे हम पुटअप करेंगे, इसको x1 y1, इसको x2 y2 मान लेंगे। तो y माइनस y1 की जगह पे कितना दे रखा है 0 बराबर y2 माइनस y1 मतलब b माइनस का 0 अपान x2 माइनस x1, तो x2 की जगह पे दे रखा है 0 माइनस का x1 पे जगह कितना है a, और यहाँ पे x माइनस का x1 की जगह पे हमने रख लिया a। अब क्या होगा, इसको इधर मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ay आ जाएगा बराबर क्या होगा ay, फिर यहाँ पे हमारा हो जाएगा bx माइनस का ab। तो अगर यहाँ पे इसका इक्वेशन बनाए तो क्या हो जाएगा ay प्लस का bx और माइनस इक्वल, यहाँ पे अगर इसको हम इस साइड ले आए तो क्या हो जाएगा bx माइनस का ay और माइनस का ab। ये हमारा कुछ इस टाइप का इक्वेशन यहाँ से बनेगा, इस रेखा का समीकरण बन जाएगा इक्वल में 0। इसको अगर यहाँ पे हम रखें तो p बराबर क्या हो जाएगा, a x1 की जगह पे 0 दे रखा है, मूल बिंदु से डालेंगे तो 0 प्लस का b y1 की जगह पे 0 और c की जगह पे क्या रख पाएंगे माइनस का ab बटे अंडर रूट में a² प्लस b²। इसको ऐसे ही नोट कर लेंगे, मतलब क्या नोट, ऐसे नोट कर लिया इसको, इसमें मॉड लगा है। तो यहां से हमारा p बराबर निकलेगा, p बराबर क्या निकल आएगा ab अपॉन में अंडर रूट a² प्लस का b²। लेकिन हमें प्रूफ को दूसरा करवाना है तो क्या करेंगे, इसका हम वर्गमूल लेंगे, पहले तो वर्ग करेंगे दोनों साइड में, तो ap² बराबर ab का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, अंडर रूट इधर से कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा a² प्लस में b²।
अगर इसको हम इसके अकॉर्डिंग लिखें जैसा कि प्रूव करवाना था, 1/p² बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और प्लस का बी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर कट करें यहाँ से, ये यहाँ से, तो क्या हो जाएगा, 1/p² बराबर 1/b² प्लस का 1/a²। ये हमारा इस प्रूव हो गया। सो होप दैट आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। अब इसका आगे का पोर्शन हम देखेंगे अपनी अगली क्लास में। सो इतना आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।